लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान मुझे बुरा भले ही लगे, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि अगर सरस्वती आपको इतनी प्रिय है तो मैं चाहती हूं कि मैं ही सबसे अधिक आपकी प्रिया बनूं। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूं तो जिससे कारण मैं आपसे अधिक प्रिय बनूं। वनस्पतिस्तव वृक्षोथ बिल्वः, ऐसी वनस्पति में जो बिल्व वृक्ष है वो लक्ष्मी जी है। क्यों? बृहद धर्म पुराण में कथा आई है। कथा ऐसी है कि भगवान शंकर पार्वती से वार्तालाप कर रहे हैं। प्रश्न तो नारद जी ने पूछा है, लेकिन यहां पार्वती पूछ रही है। और पार्वती ने पूछा, प्रभु ये जो लक्ष्मी जी है वो लक्ष्मी जी बिल्व वृक्ष हो गई, ऐसा मैंने सुना है, तो कारण क्या है कि लक्ष्मी जी स्वयं बिल्व वृक्ष हो गई? और तब भगवान शंकर ने उत्तर दिया है। और भगवान शंकर कहते हैं, एक बार ऐसा हुआ कि किसी कारण से भगवान विष्णु को वाणी की देवी मतलब सरस्वती, उनके ऊपर विष्णु की कृपा हो गई। और भगवान विष्णु ऐसा बोल गए कि मुझे सरस्वती अत्यंत प्रिय है। और जब वो ऐसा बोल गए कि सरस्वती अत्यंत प्रिय है, जैसे कोई गुरु है तो 50 शिष्य बैठे हो तो सबके लिए बोलता है, ये तो हमें अत्यंत प्रिय है, ये हमारे अत्यंत प्रिय है, ये हमारे बहुत लाडले हैं, ये हमारे प्यारे हैं, तो हम बोलते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि सरस्वती मुझे अत्यंत प्रिय है, और लक्ष्मी जी को बुरा लग गया। और लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे होते हुए किसी और स्त्री के लिए भगवान विष्णु ऐसा कैसे बोल सकते हैं? और वो गई और विष्णु से कहा, अगर सरस्वती आपको अत्यंत प्रिय है तो मैं कौन हूं? तो मैं प्रिय हूं कि नहीं? उन्होंने कहा, ना आप प्रिय है ही, लेकिन लक्ष्मी जी आपसे भी ज्यादा सरस्वती मुझे अत्यंत प्रिय है। अब तो दोबारा वही बात हो गई। अब जब विष्णु भगवान ने पुनरुच्चारण कर दिया और ऐसा कह दिया कि आपसे भी ज्यादा प्रिय है, अब जब ऐसी बात आई तो लक्ष्मी जी को बुरा लग गया। लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान मुझे बुरा भले ही लगे, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि अगर सरस्वती आपको इतनी प्रिय है तो मैं चाहती हूं कि मैं ही सबसे अधिक आपकी प्रिया बनूं। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूं तो जिससे कारण मैं आपसे अधिक प्रिय बनूं। भगवान विष्णु ने कहा, इस सरस्वती ने शिव जी का तप किया था और शिव जी की कृपा के कारण वो मेरी प्रिया बनी है। इसलिए अगर तुम शिव की आराधना करोगी तो तुम मेरी अत्यंत प्रिया बनोगी। देखिए, सुबह ही आपको गार्गी जी ने समझाया था कि शिव और विष्णु में भेद नहीं है। शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव है, लेकिन भेजते हैं कहां? शिव जी के पास। शिव जी के पास कोई आया तो कहां भेजते हैं? विष्णु के पास। और दोनों है एक के एक ही, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए कहा कि किसकी आराधना करें? तुम जाओ और शंकर की आराधना करो तो तुम मुझे अधिक प्रिय होगी। और इसलिए लक्ष्मी जी कहां गई? तो कहते हैं श्रीशैल पर्वत पर गई। और श्रीशैल पर्वत पर जाकर, श्रीशैल जो शिवलिंग है उसके ऊपर जाकर लक्ष्मी जी ने अभिषेक किया और लक्ष्मी जी ने वहां पर तप किया। और तप करते करते लक्ष्मी जी ने सोचा, कब तक ऐसे तप करती रहूंगी। लक्ष्मी जी ने अपना ही रूप वृक्ष के रूप में परिणत किया और वो बिल्व वृक्ष बन गई। और बिल्व वृक्ष बनकर अपने पन्नों से भगवान का अभिषेक किया, बिल्व पत्र से ही भगवान का अभिषेक किया। और लक्ष्मी जी ने 1 करोड़ वर्षों तक जब भगवान शंकर की तपस्या की और बिल्व वृक्ष बनकर की, और तब जाकर भगवान शंकर प्रकट हुए। और भगवान शंकर ने कहा, वरम ब्रूहि, माता जी आप क्या चाहती है? क्या किस वस्तु की आपको तकलीफ है? क्या कम पड़ गया कि आपको तप करना पड़ा? और तब लक्ष्मी जी ने कहा, मुझे सरस्वती से भी अधिक विष्णु की प्रिया बनना है, इसलिए मैंने तप किया है। और भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, आज से तुम भगवती, आज से आप विष्णु की अधिक प्रिया बनोगी। इसलिए लक्ष्मी जी ने स्वयं बिल्व वृक्ष का स्वरूप धारण किया। यह कथा बृहद धर्म पुराण ने बताई है। अब कहते हैं ये तो एक कथा हुई, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने तो ऐसा नहीं लिखा। तो भगवान शंकराचार्य ने क्या लिखा है? लक्ष्म्यास्तनत उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम, लक्ष्मी के स्तन से बिल्व वृक्ष का निर्माण हुआ, ऐसा आचार्य शंकर ने लिखा है। और वो बात अग्नि पुराण में है, वन्नी पुराण जिसे कहते हैं। वन्नी पुराण में इस कथा को कहा गया। लक्ष्मी जी एक बार भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठी। आपने भगवान विष्णु की कथा भी सुनी है। भगवान विष्णु शिव जी की आराधना करने के लिए बैठे और भगवान विष्णु आराधना कर रहे थे। तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा करने के लिए सहस्र कमल दल में से एक कमल चुरा लिया। और जब एक कमल चुरा लिया तो एक कमल कम पड़ गया, और जब
अब पूजा करते करते उठ तो सकते नहीं, और एक कमल कम है, 999 हुए, एक कम बढ़ गया तो क्या करें। अब भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्त मेरे जो अंग है उसको कमल की उपमा देते हैं। भगवान के नेत्र कमल, भगवान के चरण कमल, भगवान के कर कमल, तो मेरे अंगों को कमल की उपमा दी जाती है। और जब कमल चुरा लिया तो लक्ष्मी जी ने कहा, अब कमल लेने के लिए कहां जाऊं। और लक्ष्मी जी खड़ी हुई और अपना जो दायां स्तन था वो स्तन काटा और स्तन को काट कर वहां पर शिवलिंग के ऊपर रख दिया। और जैसे ही स्तन काट कर रख दिया और भगवान शंकर प्रकट हुए। अरे एक स्तन काटा नहीं, दूसरा काटने के लिए उद्यत हुई, और जैसे ही दूसरा काटने के लिए जाए और भगवान शंकर ने रोका। भगवान ने कहा, माता जी क्या कर रही हैं, ऐसे थोड़ी पूजा होती है। अरे प्रभु कहां लेने के लिए जाऊं, अब बाहर लेने के लिए तो मैं जा नहीं सकती, तो यहीं पर मेरे जो अंग है वो आपकी सेवा में अर्पण करती हूं। और भगवान शंकर ने कहा, आपकी पूजा को हमने स्वीकार कर लिया, आप चिंता मत करें, आपका ये स्तन है वो तो वापस लगेगा, वो तो वापस हो जाएगा, लेकिन जहां पर आपका ये स्तन गिरा है उसमें से बिल्व वृक्ष निर्माण होगा। और बिल्व वृक्ष का निर्माण हुआ, वो तिथि कौन सी थी, वैशाख शुक्ला तृतीया, अक्षय तृतीया कहते हैं ना, अक्षय तृतीया के दिन बिल्व वृक्ष निर्माण हुआ। और जो बिल्व वृक्ष निर्माण हुआ वो कहां पर हुआ, हरियाणा में हुआ। कपाल मोचन तीर्थ है जमुना नगर में, कपाल मोचन तीर्थ में बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। और कपाल मोचन वृक्ष में बिल्व वृक्ष जब प्रकट हुआ और भगवान शंकर ने कहा, अरे लक्ष्मी जी ये आपके तप का परिणाम है, आपकी पूजा का परिणाम है, इसलिए आज से ये बिल्व वृक्ष है, इसकी पूजा सारे लोग करेंगे, मेरे और आपके दोनों के नाम से ये बिल्व वृक्ष प्रसिद्ध रहेगा। शिव की पूजा में और लक्ष्मी की पूजा में कमल का विशेष उपयोग होता है। वैसे तो सूर्य नारायण को छोड़कर, और कहीं कहीं गणपति का भी आया है, इनको छोड़कर हरेक को बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। लेकिन बिल्व पत्र चढ़ाना है तो लक्ष्मी जी के कारण वो प्रकट हुआ है, और लक्ष्मी जी की उपासना से बिल्व वृक्ष मिला है, इसलिए उसका महत्व बढ़ जाता है। भगवान शंकर ने कहा, आपके कारण संसार को ये बिल्व वृक्ष नाम का अमृत फल मिलेगा।